दिल्ली के प्रीति विहार में एकता का संदेश सेमिनार का आयोजन किया गया। ये सेमिनार मानव जागरूकता विकास समिति ने श्री गुरु नानक देव जी गुरुपुरब पर्व को समर्पित सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में सभी धर्मों के गुरुओं और समाजसेवी लोगों को मुश्ताक अंसारी ने बुलाकर एकता के संदेश सेमिनार को कामयाब बनाने का काम किया। इस मौके पर उनकी टीम और गुरुद्वारा कमेटी के टीम ने पूरा सहयोग किया। आने वाले मेहमानों को प्रतीक चिन्ह और शॉल पहनाकर उनका सम्मानित किया गया। इस मौके पर धर्म गुरुओं और वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए एकता के संदेश को मजबूत करने की बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। कैमरामैन फहीम अंसारी के साथ शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। सारे अतिथिगण, सारे पढ़े लिखे विद्वान लोग जो बुलाए गए, जो संगत यहाँ इकट्ठी हुई और जो मान गुलाटी साहब को दिया गया, उसके लिए भी मैं पूरी समिति का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जी जरूर। सबसे पहले सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो धन गुरु नानक पातशाह जी ने जो एकता का संदेश है, सब तो पहला ये है कि धन गुरु नानक पातशाह जी ने सारे संसार में हर एक धर्म को अपने अपने तरीके से सारे को समझाया, जितने भी संसार में है। तो सबसे पहले जो धन गुरु नानक देव जी के वचन हर वो है, सबसे पहले किरत करनी। इसका मतलब है कि आपने हाथों से मेहनत करनी है, किरत करनी के नाम जपना बन के छकना। तो धन गुरु नानक पातशाह जी ने सबसे पहले यह सिखाया है हमें कि प्यारे सिद्धो भगवान ने हाथ कर दिए, अपनी मेहनत से करनी है। और दूसरी बात जो धन गुरु नानक पातशाह जी की है, वो सबसे पहली बात ये है कि धन गुरु नानक पातशाह जी सबसे बहुत अच्छा जो संदेश है कि गुरु घर में जो लंगर चलाया वो एकता का संदेश है कि जिस थाली में जो अमीर खाएगा तो उसी थाली में वो गरीब भी खाएगा। ये धन गुरु नानक पातशाह जी का जो सबसे बड़ा संदेश है यही है कि हम सब ने मिलकर जो गुरु घर में जो लंगर सीखने आते हैं, जिसमें गरीब भी खाते हैं, अमीर भी खाते हैं, एक जगह बैठ के खाते हैं, एक पंगत में बैठ के खाते हैं। किसी का कोई भेदभाव नहीं होता। जो गुरु घर में आता है गुरुद्वारे में, उससे कोई न जात पूछी जाती है, ना उसका कोई धर्म पूछा जाता है कि किस जात का है, किस धर्म का है। ठीक है जी। ये एकता का संदेश प्रोग्राम हुआ, इसके जरिए क्या मैसेज देंगे खासकर नौजवान बच्चों के लिए? ये जो एकता संदेश का जो प्रोग्राम आयोजित किया डॉक्टर अंसारी साहब ने, ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मैसेज है एक नौजवान जनरेशन को, जो आजकल ये जो पैदा हुआ है ना, जब से ये कुछ दिन से ही दिख रहा है सिर्फ हिंदू और मुसलमान ये, तो इनको एक संदेश अब ये भी देना है कि हम पहले जो थे ना सब एक थे और हमें एक ही बन करके रहना है। लड़ाई झगड़ों में देश का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान होगा वो हमारा अपना नुकसान है। हमारे अच्छा प्रोग्राम रहा एकता के ऊपर, और जो मान सम्मान गुलाटी जी को मिला हमारे पिताजी को, तो इसके हम बहुत आभारी हैं। और हम भी इनके जो पिताजी हमारे काफ़ी जुड़े रहे एकता के साथ, हम भी चाहेंगे कि हम भी इनके साथ उसी तरह आपका प्यार बना रहे और आगे आपके साथ जुड़े रहें। थैंक यू। आज एक अरब एकता का संदेश कार्यक्रम हुआ, इसमें जो है सभी लोगों ने धर्म की और मानवता की बात करी। आप क्या मानते हैं, धर्म में पड़ा है मानवता? देखिए, है तो मानवता ही बड़ी, लेकिन धर्म से ही मानवता है, धर्म से ही मानवता है। कोई धर्म मानवता के खिलाफ नहीं है, बल्कि मानवता को ही सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि जितने भी धर्म अधिकारी हैं वो सब मानवता के ही बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आज के जो नौजवान हैं वो धर्म को आगे रख के मानवता को पीछे छोड़ रहे हैं। वो असल में आज जो है ना धर्म को आगे बोल रहे हैं, मानवता को उन्होंने छोड़ा हुआ। अगर मानवता को वो नहीं छोड़ते तो आज ये जो देश के अंदर ये मामला हो रहे हैं, धर्म 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 की नीति पे जो लोग चल रहे हैं, ये ना होता। थैंक यू। कामयाबी वाले और सच्चाई वाला रास्ते का अख्तियार करके कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बातें हुई, कुछ बातें हुई गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना और उनके साथ मिलके बोल मर्दाने या सत श्री अकाल। ईमानदारी से जो अगर इंसानियत का अगर चोला किसी ने पहनना सिखाया तो गुरु नानक देव जी ने सिखाया, इसमें कोई दुराव नहीं। और आज जो है कांग्रेस संदेश जो आपने इतने लोगों के बीच में रखा, आज काफ़ी जागृति हुई। कई लोगों को धर्म कर्म और गुरु नानक देव जी की वाणी से समर्पित होना पड़ा। भगवान करे
वाहिगुरु करे, अल्लाह करे इन्हीं लोगों को और मजबूती मिलती रहे। ऐसे प्रोग्राम हमारे थोड़े थोड़े टाइम के बाद होने चाहिए। इससे आपस में प्यार भी बढ़ता है, मिलवर्तन होती है और आपस में मुलाकात भी होती है। दूसरी बात, गुरु नानक देव जी जब वेई नदी में चले गए नहाने और 3 दिन तक बाहर नहीं निकले। लोगों ने कहा नानक अब डूब गए हैं, मगर उनकी सिस्टर जो थी बेबे नानकी, उन्होंने कहा कि मेरा वीर कभी डूब नहीं सकता। और जब 3 दिन के बाद गुरु नानक जी बाहर निकले और कहते वही नदी पे उन्होंने 2 चक्कर लगाए और बोला ना कोई हिंदू ना मुसलमान, और वही नदी पे बैठ के ही उन्होंने एक ओंकार सतनाम मूल मंत्र की जो थी वो शुरू किया, मूल मंत्र वहां से। और गुरु नानक देव जी कहते जब 3 दिन के बाद बाहर निकले थे तो उनका रंग रूप बदला हुआ था, क्योंकि उनकी मुलाकात जो थी डायरेक्ट अकाल पुरख जी से हुई थी और वहाँ से वो हुक्म लेके जो आए थे उन्होंने वही संदेश फैलाया है। भाई मर्दाना उनका उद्देश्य मानवता की सेवा थी। उनके समाज में विभेद असमानता के खिलाफ खड़ा होने का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं सभी धर्म के साथ मेलजोल को प्रमोट करती है और मानवता को एक परंपरागत शिक्षा और एकता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। आपका धर्म आपको मुबारक, मेरा धर्म मुझे मुबारक। सूडान का बादशाह है, उसने हमारे जुम्मे में एक खुतबा होता है। खुतबा देने के लिए बादशाह बैठा और बादशाह ने खुतबे में ये कहा, मौलवी बहुत देर तक बोलते हैं, उसने कहा किसी गरीब को एक निवाला खिला दो तो 100 मस्जिद के बराबर सवाब है, 100 मस्जिदों के बराबर सवाब है। गरीब की सेवा करना, मदद करना, यही धर्म है। गुरु नानक देव जी की जब हम बात करेंगे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मन के लिए ही बात कही और उन्होंने मन के लिए कहा कि जिसका मन मैला होता है उसका सब कुछ मैला होता है। एग्जैक्ट तो मैं आपको वर्ड नहीं, मैं मफहूम बता सकता हूँ उसका सारांश, कि अगर आप अपना बदन धो लेते हैं तो आपका मन नहीं धुलता, मन को तो आपको अंदर से ही धोना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं अदब के नाम पर, क्या रह गया है कहने को, मगर वो बात जो मैं चुप रहूं तो रह जाए। पूरी दुनिया उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है और समझती भी है, और समझने की वजह यह है कि अगर गुरु नानक जी की बात करते हैं तो सभी पंथ और सभी समुदाय उन्हें इज्जत और अदब और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक है कि वो है मोहब्बत। उन्होंने मोहब्बत सिखाई, और मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जिसमें लोग अपनी अना को भूल जाते हैं, अपनी बात को भूल जाते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए समर्पित हो जाते हैं। तो उन्होंने ये भी सिखाया कि ये जितने लोग हैं ये सब खुदा के बंदे हैं, तो इनसे मोहब्बत करो। खुदा से मोहब्बत करोगे तो इनसे मोहब्बत करोगे। और यही पैगाम इस्लाम से मिलता है कि अल खल्कुल अयालुल्लाह, कि जितनी मखलूक है, जितनी जानदार चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं, ये सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कुंबा है, उसका घर है, उसकी फैमिली है। तो ये जितनी दुनिया में लोग हैं ये सब एक ही फैमिली है। बस हमारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि हमने अपनी आस्था इधर रखी या अपनी आस्था उधर रखी, और आस्था भी इसलिए रखी कि हम अपनी जीवन शैली को तय कर सकें, हम अपने लाइफ में एक कानून बना सकें कि हमें ये करना है। और कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, मुझे आज तक ऐसा कोई भी समुदाय धर्म नहीं मिला जिसने नफरत सिखाई हो। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आपके अंदर बर्दाश्त नहीं होगी, सब्र नहीं होगा, और जब तक बर्दाश्त और सब्र नहीं होता आप किसी को अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। क्रोध से दूर रहना चाहिए। उसके बाद लोभ, लालच में क्या होता है, हम अपने लालच के लिए, जब हमें अपना ही सिर्फ लालच दिखता, अपना फायदा दिखता, मफा दिखता, तो दूसरे का नुकसान जरूर सामने आएगा, उसका नुकसान देंगे हम, तो फिर उसके दिल में बुराई होगी, फिर एकता और मोहब्बत नहीं हो सकती। इसके अलावा मोह, यानी अपने आप से ही मोहब्बत, दूसरे से मोहब्बत ही नहीं करनी है। तो अगर हमें ये मोह छोड़ देना है, क्रोध छोड़ देना है,
अहंकार, जो ईगो की बात की थी मैंने, वो छोड़ देनी है, और एक काम वासना। ये जब हमारे दिमाग में सोच गंदी आती है तो हम हमेशा बुराई की तरफ जाते हैं। हमें सिर्फ सच्चाई पर रहना है, बुरे को छोड़ देना है। हम ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤ ਨੇ, 300 ਮਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, अरबी भी है, फारसी भी है, मराठी भी है, महाराष्ट्री भी है। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰदेश है। मौलवी साहब और भी हैं, सब है जो बढ़ रहे, वो भी मेरा पड़ोसी। इसलिए हमें अपने परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। एकता क्या, परमेश्वर का वचन कहता है धर्म क्या है। आप मुझसे बहुत बड़े अतिथि हैं, आप बहुत मुझसे पढ़े लिखे भी लोग हैं, शायद मैं आपके बेटे जैसा हूँ, भाई जैसा हूँ, पर मैं एक चीज जानता हूँ, परमेश्वर का धर्म क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ दया है वहाँ धर्म है, वहाँ धर्म है वहाँ प्रेम है, प्रेम में एकता है। ये सब हमें परमेश्वर ने सिखाया है गॉड ने। इसलिए हम जब परमेश्वर जाति धर्म नहीं, हमें एकता का संदेश होना चाहिए।